करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ का जो लेबर रूम है, गर्भवती महिला का जो वार्ड है, वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर जरूर रहता था, क्योंकि पिछले 3 महीने से 3.5 महीने से कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में जो है गर्भवती महिलाओं वाला जो वार्ड था उसको बंद किया हुआ था कोविड-19 के चक्कर में। और अब उसको जो है 5 तारीख से दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं जो करनाल के ही सीएमओ रहे हैं डॉक्टर अश्विनी आहूजा, जो अब पीएमओ है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के, और काफी अच्छा काम इन्होंने जो है कोविड-19 के दौरान भी किया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा करनाल जिले के और आसपास के जिले के लोगों को जानकारी ये पहुंचाई जाए कि 5 तारीख से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में भी गर्भवती महिलाओं का इलाज, ऑपरेशन सब कुछ जो है वहां पर शुरू हो जाएगा। हालांकि ओपीडी शुरू हो चुकी है 2-4 दिन पहले, लेकिन जो ऑपरेशन है, सर्जिकल वहां पर जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाएंगे। और इस समय जो है हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, एक जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ज्यादा बहुत जरूरी है जानकारी, क्योंकि प्रेशर यहां पर सिर्फ पड़ा हुआ था। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में काफी भीड़ रहती थी, इस तरह की खबरें पिछले दिनों में भी चली थी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं 5 तारीख से जो सर्विसेज कल्पना चावला में शुरू होने वाली है उससे कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर कम जरूर होगा। कोरोना महामारी के तहत शुरू के दिन से जैसे माइक्रो प्लानिंग बन के हर जिला वाइज डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ये माइक्रो प्लानिंग बना के किया गया था, उसमें हमने इनिशियल स्टेज में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को 550 बेड होते हुए पूरा कंप्लीट कोविड सेटअप के लिए तैयार करके, और जीएच को नॉन कोविड के कामों के लिए कल्पना चावला की भी और हमारी अपनी जीएच की भी ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं के लिए पूरा डायरेक्शन मिली थी। उसके तहत हमने 25 जुलाई तक पूरा काम किया। अब 25 जुलाई के बाद जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन टाइम टू टाइम आती गई, होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन के लिए अब सरकार ने कह दिया जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनको होम क्वारंटाइन करना है। उसके तहत अब हमारे करनाल ज़िला में भी 90 से 95 पेशेंट होम क्वारंटाइन पे भी हैं, जो डायग्नोज होते ही जिनके पास सेटअप है, जिनके पास अलग से कमरा, बाथरूम, सब कुछ फैसिलिटी है, उनको हम होम क्वारंटाइन करने लगे हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनको घर पे होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी नहीं है, उनको सीसीसी कोविड केयर सेंटर गुरुकुल में नीलोखेड़ी के पास जो बनाया हुआ है, वहाँ पे सारी सुविधाओं के साथ, इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन के साथ और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखी जाती है। वहाँ पे भी एम्बुलेंस खड़ी की हुई है। जितने भी पेशेंट्स होंगे जिनको घर पे नहीं रख सकते उनको हम वहाँ रखेंगे। और अब कल्पना चावला को कोविड केयर के लिए पूरा डीसीएच हॉस्पिटल भी बना दिया गया है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। और अब 4 तारीख के बाद 5 तारीख से वहाँ पे पूरा ओपीडी, रूटीन में ओपीडी और सर्जिकल काम, जैसे इमरजेंसी सर्जिकल काम सारे वो अपने स्तर पे शुरू करेंगे। और हमारे यहाँ पे रूटीन के सारे स्तर के इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम का काम हमारे स्तर पे भी चलेगा। जो बाकी डिस्ट्रिक्टों से पेशेंट आते थे उनको कल्पना चावला के नाम पे पेशेंट आते थे, जो कि अब हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए कई बार पेशेंट को परेशानी भी होती थी। हम कोशिश करते थे पर हम वो उतनी सुख सुविधाएँ नहीं दे पा रहे थे। तो अब इसके तहत वो कल्पना चावला से बाहर के डिस्ट्रिक्टों से आने वालों को वो सुविधा सारी उनके पास मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है और गायनेकोलॉजिस्ट भी काफ़ी हैं। सर, सरकारी हॉस्पिटल का चार्ज आपने संभाला है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ऐसे सीएमओ करनाल आपने बहुत अच्छा काम किया है। सरकारी हॉस्पिटल में भी कई तरह की खामियां देखी जाती हैं, मरीजों को समय रहते इलाज नहीं मिलता है, या मामूली रूप से घायल होकर आए मरीजों को भी जो है ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर कर दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें पहले भी आप यहाँ रह चुके हैं, आती रही हैं, उसको किस तरह से सुधारा जाएगा और कितने अच्छे तरीके से उसको और बेटर किया जाएगा? जो आप बता रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर से या हमारे इमरजेंसी से कोई घायल पेशेंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली ट्रॉमा के बाद जो पेशेंट आते हैं हेड इंजरी उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। और हेड इंजरी के पेशेंट्स को हम अपने लेवल पे न्यूरोसर्जन की डेफिशिएंसी और उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से रेफ़र करना पड़ता था। बल्कि लेकिन वो इन दिनों में रेफरल थोड़ा ज़्यादा रहा भी होगा, मैं उस पे आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि उसका मेन कारण ये था कि ट्रॉमा सेंटर में उधर भी नहीं मतलब कोई न्यूरोसर्जन ना होने की वजह से चल रहा था। अब वहाँ पे न्यूरोसर्जन भी है और अब उन्होंने रूटीन में अपनी सारी, जब सर्जिकल काम शुरू हो जाएगा, सर्जन की पूरी टीम, सर्जरी डिपार्टमेंट, गायनिक डिपार्टमेंट, हर विभाग, ईएनटी विभाग और आई ओपीडी ओटी सब अपना रूटीन में काम करेंगे। पहले हम इलेक्टिव सर्जरी सब बैन कर रखी थी, अब वैसा नहीं होगा। अब
उन्होंने सब संस्थाओं को हरियाणा सरकार की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं, सब चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे जीएच हो रूटीन में अपना काम करेंगे। तो अब जो मैं एक बात थोड़ा सा जो बार बार आपके माध्यम से पब्लिक को कहना चाहूँगा, यदि हमारे एंड पे कोई रेफरल हुआ है तो पेशेंट के बेनिफिट में ज़रूर किया गया होगा, क्योंकि जो सुख सुविधा या जो फैसिलिटी हम नहीं दे पाते उसको टाइमली यदि हम रेफ़र करेंगे ताकि आगे वो जिस भी संस्था में जाए उसको टाइमली इलाज हो, जो फिजिबल पॉसिबल इलाज है वो मिल जाए, इस सेंस के लिए किया जाएगा। बाकी मैं अपनी टीम के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करके, मैंने 2 मीटिंगें कर भी ली हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग करके इनको सबको भी सेंसिटाइज किया जाएगा कि बेवजह किसी को रेफरल ना किया जाए। हम अपने यहाँ पे हमारे पास सर्जन की भी कमी है, सर्जन हम फील्ड से मंगा डेपुटेशन पे बुला के कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सर्जन मिनिमम होने चाहिए, हम 1 से काम चला रहे हैं। तो इस वजह से कमियाँ हैं, बट हम उनको गैप को पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, और सरकार से मांग करेंगे कि भाई हमारे को सर्जन भी दिए जाए। तो ये आप देख रहे थे डॉक्टर अश्वनी, जिन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर का चार्ज जो है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में संभाला है। पहले वह सीएमओ करनाल थे। उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा बेहतर सुविधाएं जो है यहाँ पर की जाएंगी। और जिस तरह से करनाल जिले भर की गर्भवती महिलाओं के उनके परिवारों के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में उनको लाया जाता था, यहाँ पर प्रेशर काफी हो जाता था, भीड़ काफी हो जाती थी, क्योंकि 3-3.5 महीने से जब से कोविड-19 चल रहा है तब से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में जो है गर्भवती महिलाओं का जो लेबर रूम था या वहां की सर्विसेज थी उसको बंद किया हुआ था, जो 5 तारीख से दोबारा से खुलने जा रही हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।